Hello, champs. Welcome to Maths Master classes. We are starting the next exercise of chapter 8. This is for class 7 रेशनल नंबर हमने इसके बाद के जितने चैप्टर है 9, 10, 11, 12 सब पैरामीटर एंड एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वन मोर वाज देयर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स उन सब की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जिसने नहीं की वो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में वीडियोस के सेक्शन में आपको सारी मिल जाएगी। चैनल को जाके देखो, सारी वीडियोस डाल दी हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले लास्ट वीडियो 8.1 की आ चुकी है। 8.1 नहीं देखी है अभी तक, पहले 8.1 देखो फिर 8.2 पे आना है। 8.2 हम स्टार्ट करेंगे नाउ। हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड द सम। हमें इसे प्लस करके इसका सम फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट। तो इट इज नॉट वेरी टफ, बहुत इजी है फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट स्पेशली क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 4 और 4। अगर डिनोमिनेटर सेम हो देखो ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देन वी विल सोल्व दिस। जब डिनोमिनेटर सेम हो हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज ले लेना है, क्योंकि अगर हम इनके एलसीएम मिलेंगे तो 4 ही आएगा, सेम नंबर आता है। और ऊपर हमें 5 माइनस 11 सोल्व करेंगे, दैट विल बी -6/4। और यही हमारा आंसर है। इसे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, दैट विल बी -3/2। मैंने 2 से कट किया है, 2 2 4, 2 3 6। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इतना इजीली हो गया। बट जो सेकंड पार्ट है दैट इज 5/3 प्लस 3/5, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। जब सेम डिनोमिनेटर था तब तो हमें डिनोमिनेटर को प्लस माइनस नहीं करना है, तब हमें एज इट इज ले लेना है। बट जब अलग अलग डिनोमिनेटर हो, टेक एलसीएम। व्हाट इज द स्टेप एंड इट इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। स्टेप 1 इज टेक एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 3 और 5 का? 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो अब बेसिकली आपका जो मेन टास्क है वो ये है कि एलसीएम को सेम करना है। और मैंने अभी अभी आपको सिखाया था एलसीएम को सेम कैसे करते हैं। हमें 3 से 15 बनाना है। 3 से 15 बनाने के लिए 3 5 जा 15 करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर 15 बनेगा। और सिमिलरली यहाँ पे 5 से 15 बनाना है, तो हमें 5 से 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ ये मेरे पास 25/15 प्लस 9/15 बन गया है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट में था, तो हमें डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखना है। ध्यान रखना ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं ऊपर वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं, नीचे वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 15 15 सेम रखना है। नाउ वी हैव ऐड ओनली न्यूमरेटर 25 प्लस 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर 34/15। 25 प्लस 9 इज 34। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। तो लुक एट द थर्ड पार्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। और 30 बनाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, और -9/10 है तो ऊपर देखो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे होगी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ। यहाँ पे 15 2 जा 30 हो जाएगा। अगर एकदम से स्ट्राइक ना करे, टेबल नहीं आते, तो 15 से एलसीएम को डिवाइड करो। डिवाइड एलसीएम बाय द नंबर यू वांट। तो तब आपके पास जो भी आंसर आएगा उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये 2 आया आंसर तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है। सिमिलरली -27/30 प्लस 44/30। नाउ वी विल सोल्व। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया 30, इसे तो हमें नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। -27 प्लस 44 दैट मेक्स इट 17, एंड 17/30 इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स हो गए हैं। फोर्थ का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा मुझे बताओ। एलसीएम यहाँ पे बनेगा कितना, कैन यू टेल मी? 11 और 9 है, दोनों कोप्राइम है। तो कोप्राइम का एलसीएम कितना आता है? 9 × 11 99। जब भी आप कोप्राइम नंबर्स का, कोप्राइम मीन्स जिनका जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे कह सकते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो देयर एलसीएम इज प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट मीन्स देयर मल्टीप्लीकेशन इज द एलसीएम 11 × 9। देखो यहाँ पे मुझे माइनस माइनस तो कटता हुआ नजर आ रहा था, -3/-11 है ना। तो मैं जब सोल्व करूंगा तो मैं इसे 3/11 ही लिखूंगा। मैंने माइनस से माइनस कट कर दिया। ठीक है, और 11 से 99 कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 9 करके। और 9 से 99 कैसे बनेगा बताओ?
9 से डिवाइड करना पड़ेगा 99 को, तो हमारे पास 11 आएगा, तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 99 बन गया और यहाँ पे भी 99 बन गया। 9 3 जा 27, 11 5 जा 55। Now add both of them and that will be your answer, 99 as it is, or 27 plus 55, that will be 82, and that is your answer. That's it. था ना इजी? चलो हम देखेंगे इसके बाद फिफ्थ पार्ट। मैं रिमूव कर रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, देखो कैसे करेंगे। फिफ्थ पार्ट इज दिस: -8/19 प्लस -2/57। ये क्वेश्चन है 57, सॉरी 57। 19 और 57 का एलसीएम कितना आएगा? दैट इज 57 ओनली। सो अगर 57 है तो यहाँ पे 19, ये मैंने बहुत बड़ी लाइन खींच दी है डायरेक्टली। मैं थोड़ा सा पहले ऐसे बताता हूँ, 19 इंटू 3 करना पड़ेगा, दैट विल बी -8 इंटू 3 ऑल्सो। और यहाँ पे किसी भी चीज की मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, -2 ऐसे कैसे रखेंगे? ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे बस 57 बनाया। इट विल बी 57 ओनली। नाउ वी विल सोल्व -24 एंड -2, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। देखो यहाँ पे इस प्लस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इन दोनों की जगह पे माइनस ही आ जाएगा। तो योर आंसर इज कमिंग -26/57। बोलो एनी प्रॉब्लम? इसका आंसर सेम आएगा क्योंकि जीरो ऐड करने पे कुछ भी आंसर में चेंज नहीं होता। तो मैं इसमें कोई सोल्यूशन नहीं करूंगा, आपको भी कुछ नहीं करना, आपको भी आंसर ऐसे लिख देना। क्योंकि इफ यू देखो, अगर आप 2 + 0 करते हो तो क्या कुछ आता है? सॉरी, ये अगर आप 2 + 0 करते हो तो क्या कोई चेंज आता है? नहीं ना, 2 ही रहता है। सिमिलरली ये सेम नंबर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब कौन सा लास्ट पार्ट। एंड लास्ट पार्ट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट इन दिस क्वेश्चन। एंड वाई इट इज, क्योंकि इसे ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो पहले सॉरी मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो हम चेंज करेंगे तो 3 2 6 प्लस 1 7 -7/3 हमने चेंज कर दिया। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज 5 4 20 प्लस 3 23/5। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। मेक इट 15 15, बोथ द सेम, मतलब दोनों जगह पे सेम डिनोमिनेटर 15 बनाओ। कैसे बनाएंगे? 3 5 15 एंड 5 3 इज ऑल्सो 15। 3 5 15 करेंगे तो -7 इंटू 5 भी करेंगे, और 5 3 15 करेंगे तो 23 इंटू 3 भी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सोल्व। -35/15 प्लस 69/15। नाउ लेट्स सोल्व। -35 प्लस 69 कितना हो जाता है, मुझे ये बता दो। अब यहाँ पे 69 की वैल्यू बड़ी है, वही पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा, क्योंकि जो प्लस बड़ा है तो प्लस वाला साइन हम कंसिडर करेंगे। बेसिकली 69 -34 है, 35 है, तो दैट मेक्स इट 34 एज द डिफरेंस। 69 -35, 9 -5 4, 6 -3 इज 3। एंड इन, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इस बार आंसर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए यहीं पे आंसर छोड़ रहे हैं हम। ठीक है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, फटाफट एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो सेकंड, सॉरी, मैंने देखा यहाँ पे 24 और 36। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा तो मुझे एलसीएम दिखा, यहाँ पे एलसीएम बनेगा कितना? 72, बिकॉज 24 3 जा 72, 36 2 जा इज ऑल्सो 72। आपको ये टेबल नहीं आते होंगे, आपको एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा 72, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको दिमाग में आ रहा है, पता नहीं, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में सब कुछ लेना पड़ेगा। दिस इज कॉमन एंड दिस इज अनकॉमन, तो ये भी एक शॉर्टकट है टू गेट द एलसीएम। अदरवाइज आपको ये 24 और 36, ये वाला एलसीएम वाला प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग मेथड तो आता ही है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली जब आपके पास एलसीएम 72 आ गया तो आपको इधर 24 से 72 बनाने के लिए 24 से 72 को डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे 17/36 है, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू मेक इट 72। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 72 बन गया, यहाँ पे भी 72 बन गया, तो बेसिकली योर डिनोमिनेटर इज 72 नाउ। तो 7 3 जा 21 -70 17 2 जा इज 34, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा 4 -3 3 -2 -13/72, एंड दैट इज योर आंसर।
क्लियर टू ऑल? दिस इज योर फाइनल आंसर, इसमें और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट इज सेम। अब मैं कर रहा हूँ ये वाला पार्ट जिसमें मुझे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जैसे मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो 5/63 एंड माइनस माइनस इज प्लस, ये वाले दोनों माइनस मल्टीप्लाई करके या कट जाएंगे या प्लस हो जाएंगे, 6/22। मैंने इनका एलसीएम देख लिया, एलसीएम विल बी 63 ओनली। तो 63 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देयर एलसीएम इज 63। 21 3 जा 63 होता है, 63 इधर पे तो ऑलरेडी हमारे पास 63 ही था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 63, यहाँ पे 5 और 6 3 जा 18। So your answer will be 18 plus 5, 23/63। बोलो कोई प्रॉब्लम है? We are on the next part. This this is also sorry, both are co-primes 13 and 15। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम इनका प्रोडक्ट ही करेंगे, देयर एलसीएम विल बी 13 into 15। ठीक है, तो दैट मेक्स इट, देखो इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 15 थ्रीजा और 15 टेंजा कर लो और दोनों को ऐड कर दो। 15 थ्रीजा 45 होता है और 15 टेंजा 140 150, इन दोनों को ऐड करेंगे, टेंजा और थ्रीजा को, ये टेंजा ये थ्रीजा है, तभी तो 13 जा पूछेंगे। 13 टाइम्स करना है ना, 15 की मल्टीप्लाई 13 टाइम्स करनी है, तो 195 आ गया। ऐसे करते हैं, ये सब में ना कैलकुलेशन करनी होती है माइंड में, तो डायरेक्टली 195 लिख सकते हैं। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि -6/13 है और दिस माइनस माइनस विल बी +7/15। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज देयर एलसीएम इज 195, ये मैंने अभी यहाँ पे 195 दिखाया, टू मेक दिस 195 हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 13 मल्टीप्लाई 15, तभी ये डिनोमिनेटर में 195 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 13 करना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर में 195 बनेगा। नाउ योर डिनोमिनेटर इज 195 एंड 15 6 is -90 and 13 7 is +91, so the answer is 195। it is 95, it is 195, so the answer is 195, 195 ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, I hope you have understood, because +91 is greater, 91 minus 90, that will be 1 left. So now we have just two questions left, fourth and fifth part of this question number 2। 11 और 8 का एलसीएम तो आप लोगों को पता ही है, 88 होता है, 11 8 88। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम 11 8 क्योंकि दोनों कोप्राइम है। तो यहाँ पे जब हम 8 से 88 बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं 8 से 88, मुझे बताओ। क्या करना पड़ेगा, 11 से, और 11 से 88 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी -33/88 एंड यहाँ पे 56/88। ओके, नाउ जस्ट सोल्व। -33 -56 दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड ही करेंगे ऑफ कोर्स, एंड इट विल बी -89/88। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। चेतिन नो, पांच तीन नॉट, एवरीथिंग इज फाइन। इसे आप चाहो, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो -1/1 होल ऐसे भी लिख सकते हो 88, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मिक्स्ड में आ गया, ये अपना नॉर्मल है। इसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे फिफ्थ को मैं यहीं पे करा रहा हूँ, इधर इन दिस साइड, और मैं चेंज चेंज कर रहा हूँ कलर। तो -19/9 है, -6 है, 6/1 लिख रहा हूँ, एलसीएम विल बी 6। अब देखो मैंने यहाँ पे 6 एलसीएम है, तो मुझे यहाँ पे 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट विल बी -19, इट विल बी -36/6। ऑल ओके? ओहो, ये 9 था, ये 9 था यहाँ पे, -19/9, तो हमें कोई बात नहीं, 9 से करना पड़ेगा, एंड ये यहाँ पे 36 की जगह 54 आएगा। हम्म, और ठीक है, चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -73/9, -73/9। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे इसे। नाउ इट इज फाइन। 9 to the 18, 18 plus 1 19, 19/9 -6। नाउ एवरीथिंग इज ऑल क्लियर। इसे चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 9 8 is 72 और रिमेनिंग इज 1/9। ये चेंज करना आपको आता है आई थिंक, इफ नहीं आता है तो डिवाइड करो, डिवाइड करके ये जो कोशेंट है वो यहाँ लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है ऊपर,
ये देखो ये 1 इज द रिमाइंडर, बस दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, -8 होल 1/9। सेकंड इज ऑल्सो डन। अब ये देखो कितना इजी है, वेरी वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, दैट्स इट। यहाँ पे ऐसे वाला नहीं है जैसे हम प्लस माइनस में कर रहे थे कि इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा, ना ना ना, बस सिंपल मल्टीप्लाई का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। सॉरी, 9 7 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -63, एंड 4 2 जा करेंगे तो 8 आ जाएगा। चाहे तो आप इसे यहीं पे छोड़ दो, दिस इज ऑल्सो फाइन, और चाहे तो आप इसे मिक्स्ड में कर लो। तो कैसे करेंगे? 8 8 जा 64 होता है, तो 8 7 जा चल जाएगा, 8 7 जा और 7 56, 56 और 7 63, तो -7 होल 7/8, दैट इज ऑल्सो फाइन आंसर। यहाँ पे और लिख देंगे, मतलब एक आंसर ये भी हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, बोथ इज करेक्ट। ये देखो कितना इजी है, 3/10 है, मल्टीप्लाई -9 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट करके आमने सामने जैसे अभी हम कर रहे थे, डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, और 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 10 1 जा 10, और अगर आप डिवाइड करोगे तो -2 होल 7/10, दैट इज द फाइनल आंसर। देखो हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। 9 6 जा -54, और 11 5 जा 55, ये प्रॉपर है तो इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते, इसमें आंसर यही रहेगा। देखो फोर्थ पार्ट में भी यहीं पे कर रहा हूँ मैं, फोर्थ पार्ट, पेन इज चेंज तो आपको क्लियरली दिख ही जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 7 5 जा 35, इसमें भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ये भी 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55, एक एक लाइन के आंसर है, देखो कितनी जल्दी खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे जब मैं सिक्स पार्ट कर रहा हूँ, सिक्स पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसमें ना सिक्स पार्ट में होती है थोड़ी सी कैलकुलेशन दैट कैन बी सोल्व्ड एज की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है, बेसिकली ये है -5/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, -5/-5, दैट ऑल्सो -5 यानी कि ये सभी कट जाएगा और आंसर विल बी 1। ठीक है, इस चैप्टर खत्म होने वाला है, इसमें दो तीन चीजें जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी वो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दो चीजें हैं जो आपको शायद कुछ को पहले से याद होगी, और जिसको नहीं है वो अब याद कर ले। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें से मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी का दूसरा नाम रेसिप्रोकल होता है। इसे हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि ऐसा नंबर जिसे ऐड करके जीरो आए। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a है। जैसे मैं पूछूं 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे 2/3 का एडिटिव इनवर्स -2/3 है, क्योंकि ऐड करके जीरो आता है। रीजन तो ये है कि ऐड करके जीरो आता है। और व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5? तो यू विल से द आंसर इज -3/5। मतलब अगर प्लस है तो माइनस वाला आंसर है, और अगर जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/7, तो योर आंसर विल बी +4/7। बेसिकली यू हैव टू चेंज द साइन, माइनस है तो प्लस वाला आंसर, प्लस है तो माइनस वाला आंसर, फॉर द केस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ऑल क्लियर? एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हम किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उससे भी इजी है। एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम उसमें उल्टा कर देंगे। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया रेसिप्रोकल, भी इसी को कहते हैं। दैट मीन्स अगर मैं पूछूं 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/3, यानी कि हमें सिर्फ उल्टा करना है। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -4/5, तो जो कि होगा आंसर इज -5/4। देखो 4/5 का 5/4 तो करेंगे, बट माइनस को हम चेंज नहीं करेंगे, माइनस विल रिमेन सेम। जैसे पिछले वाले में एडिटिव इनवर्स में हम प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर रहे थे, बट यहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल करना है तो हम सिर्फ नंबर को उल्टा करेंगे। ऐसा भी इसीलिए होता है क्योंकि देखो जैसे a/b है, और उसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिससे वो 1 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि 1 आना चाहिए, तो हमें इसमें b/a से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी उसका कटिंग होके
1 आएगा। सिमिलरली अगर इन केस माइनस ए बाई बी है तो हमें माइनस बी बाई ए से ही करना पड़ेगा, तभी वो +1 बनेगा। तो क्योंकि माइनस माइनस कटेगा, बी बी कटेगा, ए कटेगा, इसलिए साइन चेंज इसमें नहीं होता। अच्छा, अब अपने आप मुझे कमेंट में आंसर बताओ। जैसे -4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/4 था। टेल मी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इन द कमेंट आपको आंसर करना है, 3/7 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4/9। इन दोनों का आंसर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, इन दोनों का आंसर। ठीक है, कमेंट में। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर इन द कमेंट। जल्दी से कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव ओनली लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डिवीजन। डिवीजन का प्रॉपर ही डिफरेंट मेथड है, तो ध्यान से आपको समझना है कैसे। -4 डिवाइड बाय 2/3, इसमें स्टेप 1 क्या है, ध्यान से समझो बात को। द स्टेप 1 इज मेक द साइन मल्टीप्लीकेशन, मेक द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे कि इधर वाला जो पार्ट है, बाद वाला जो पार्ट है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 2/3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका हम रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 3/2। ध्यान से देखो क्या किया है। -4 तो एज इट इज है, लेकिन ये जो बाद वाला पार्ट था 2/3, इसका हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल करना है, और साइन हमें चेंज कर देना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास सिंपल सी बात है कि -12/2 हो जाएगा, क्योंकि अब तो हमें आता है, क्योंकि हमने अभी अभी क्वेश्चन नंबर इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सीखी थी इसकी इसकी इससे। सेम है ये, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -6, क्योंकि 2 से हम 12 को डिवाइड करके 6 टाइम्स आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल, समझ में आया। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, दैट इज -3/5 डिवाइड बाय 2। अब देखो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमें जो करना है हम वही करेंगे। -3/5 तो सेम रखना है, डिवाइड की जगह पे साइन करेंगे मल्टीप्लाई का। और ये जो 2/1 है इधर बाद वाला पार्ट, इसकी जगह पे इसका हमें करना है रेसिप्रोकल, सेकंड वाले पार्ट का, आधे बाद वाले का, साइन डिवाइड के साइन के बाद वाला जो रेशनल नंबर है उसका। बस इसे सोल्व कर देंगे। -3 × 1 दैट इज -3 ओनली, 5 to the 10 दैट इज आंसर। इधर इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। -4/5 तो यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, और -3 का हो जाएगा -1/-3। माइनस से माइनस जाएगा कट, 4/15 विल बी योर आंसर। डन। आफ्टर दैट इज योर फोर्थ पार्ट, दैट इज -1/8, और डिवाइड की जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, एंड 3/4 विल बिकम 4/3। नाउ -4/24, एंड जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/6। ऐसा क्यों, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो ऑफकोर्स आंसर विल बी दिस ओनली। थोड़े से लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, हम आ रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फिफ्थ पार्ट से। -2/13 डिवाइड की जगह पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन, 1/7 का हो जाएगा 7/1। एक स्टेप में क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद ऐसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा, क्वेश्चन यहाँ से आपके पास है ही, इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसे जैसे ही सोल्व करेंगे, -2 और 7 की मल्टीप्लाई करके आएगा -14 डिवाइड में 13, ये भी आंसर है। और इसे चाहे तो आप और करके -1/13 भी लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव लेफ्ट टू, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ में हम करेंगे -7/12, यहाँ पे जैसे साइन चेंज करा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो -2/13 का -13/2 हो जाएगा। माइनस को यहीं रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, पहले भी कर सकते थे, यहाँ आप भी कर सकते हैं। तो 13 7 जो होता है 91, और 12 2 जो होता है 24। ये भी आंसर ठीक है। और चाहे तो आप इसे 3 होल, कितना आएगा, 91 - 72 करके, अगर हम इसे दोगे 9 और यहाँ पे 8 तो 19, 19/24, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके ये रिमाइंडर बचेगा 19, और डिवीजन चलेगा 3 टाइम्स, 24 3 जा, तो ये इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। यू हैव द लास्ट सेवेंथ हेयर, दैट इज important also, this is the star question, last two is the star questions। ठीक है, मेनली वैसे तो बाकी सारे भी ठीक ही है क्वेश्चंस, बट ये स्टार है क्योंकि यहाँ पे तुम गलती करने की या सिंप्लीफिकेशन नहीं करते, इसलिए मैंने कहा है। एक ये वाला भी स्टार लगा सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा -65/4। जैसे ही मैंने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल, 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 65 आ जाएगा ऊपर। देखो अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन मैं 13 1 जा और 13 5 जा 65 पहले से ऐसे कटिंग कर सकता हूँ।
अगर मैं 65 थ्री जा करूंगा, 13 फोर जा करूंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करूंगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बेटर टू सोल्व बिफोर मल्टीप्लाई, जो कि हम कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम। तो -15/4 इज योर आंसर। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15। और हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 4 3 जा होता है 12, और 12 के बाद सब्ट्रैक्शन करके 3 आ जाएगा रिमाइंडर, तो -3 होल 3/4 इज योर आंसर। यहाँ पे 4 आएगा डिनोमिनेटर में। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ चैप्टर इज ओवर। ठीक है, देखो कितनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया। और वीडियो को आप जल्दी से फैला दो अपने सारे फ्रेंड्स में, शेयर कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। 1K का मैंने आपको एक टारगेट दिया है, फर्स्ट माइलस्टोन का। इसमें हेल्प करके जल्दी जल्दी से इसके 1K सब्सक्राइबर करवाओ फटाफट। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है मुझे बताओ कमेंट में, कुछ रिव्यू, कुछ चेंजेस, कुछ चैप्टर, जो भी डाउट प्रॉब्लम है, गिव द कमेंट। ठीक है, और अगर वीडियो में से सब कुछ समझ में आ गया है, वीडियो बहुत अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं ऑल क्लियर इन द कमेंट, बट कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करो। चलो बाय बाय, इसके साथ पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ।